तो आज से पावर बीआई द बिगनिंग हो रही है, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से पावर बीआई स्टार्ट करने जा रहा है। लेकिन इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप लोग थोड़े बहुत एक्सेल से अवेयर हैं। इसलिए अवेयरनेस चाहिए एक्सेल से, क्योंकि पावर बीआई इज नथिंग। पावर बीआई को अगर साइड कर दो तो एक्सेल किस लिए, वो एक्सेल सीखने की वजह क्या है? आप फॉर्मूला और फंक्शन सीखते हो एक्सेल के थ्रू, लॉजिक बिल्ड करना सीखते हो, राइट? तो एक्सेल किसकी वजह से फेमस? अपने फंक्शन के दम पे फेमस। उसी तरीके से पावर बीआई किसकी वजह से फेमस? तो वजह बता देता हूं। पावर बीआई के बारे में अगर मुझसे कोई अभी तक डिफरेंस, मैंने जितना समझा है उसमें अगर मैंने डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं, तो पावर बीआई इज नथिंग, यू कैन से पावर बीआई इज एक्सेल फॉर्मूला प्लस प्लस। एक्सेल फॉर्मूला प्लस प्लस क्या कहलाएगा? पावर बीआई मतलब एक्सेल में फॉर्मूला फंक्शन सीखा था ना, उसका और ब्रॉडर लेवल पे फंक्शन, बड़े बड़े रूप में फंक्शन, तो कौन सा आ गया? उसको हम बोलेंगे पावर बीआई, दैट्स इट। बट मैक्सिमम काम ऑटोमेटेड वे में हो रहा होगा। अभी देखो, इससे पहले जो लोग एक्सेल की क्लास में हुआ करते थे निशा, मैं एक्सेल की बहुत तारीफ करता हूं, और आज से देखना एक्सेल की कैसी फजीहत करूंगा, क्योंकि अब मैं किस क्लास में हूं? अब मैं पावर बीआई के बैच में बैठा। तो जो लोग दोनों बैच एक साथ चला रहे होंगे उनको बड़ी हंसी आएगी, और पागल टाइप का आदमी है। ये रहा आपके सामने एक लोगो दिखाने की कोशिश। आप लोग इस लोगो से अवेयर हैं या नहीं है? सब लोग आंसर दें, यस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। यस। किसका लोगो है हाँ सर, साहब? अवेयर। एक्सेल। एक्सेल। एक और लोगो दिखा रहा, जल्दी जल्दी बताते चलिए। गूगल शीट। हाँ, किसका लोगो है ये चीज? पावर क्वेरी। ये डाटा लोड पावर पावर पे। पावर क्वेरी। एक और लोगो दिखा रहा हूं सर, ये किसका लोगो है? ये है पावर पीवीट। पावर पावर पिवोट। पावर पीवी और का लोगो वो। दिखा रहा, ये किसका है? ये पावर बीआई है। यस मोहित। चार लोगो आपके सामने रखा मैंने, एक्सल, पावर क्वेरी, पावर पिवोट, पावर बीआई। चलो कुछ और वजह बता रहा। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन एक्सेल का है, लेटेस्ट वर्जन, तो उसमें क्या ये फैसिलिटी है? पावर क्वेरी है या नहीं? अरे साहब, डेटा टैब है, काहे का डेटा टैब में जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, वो क्या है भाई? पावर क्वेरी ही तो है। क्लियर? मैं भी दिखा दे रहा हूं। आपके जो लेटेस्ट एक्सेल है, लेटेस्ट एक्सेल मतलब 2019 2000 ऑफिस 365, इन वर्जन में पावर क्वेरी है, इन वर्जन में पावर पिवोट भी है। तो पावर बीआई के पास भी पावर क्वेरी है और पावर पिवोट भी है। यहां तक एक्सेल ने उससे पावर बीआई को टक्कर दिया है कि नहीं दिया है? जो तेरा है सो मेरा है, हाँ या ना? जो तेरे पास यस है वो सर। मेरे पास भी है। विपिन, क्या आपके एक्सेल के पास, सॉरी आपके पास पावर बीआई के पास ये पावर है ना, विजुअलाइजेशन का पावर? है ना मोहित? यस सर। आपके पावर बीआई का हाँ सर। पावर है, विजुअलाइजेशन का पावर। एक्सेल के पास है क्या ये पावर? है भाई। क्यों भाई? एक्सेल में डैशबोर्ड नहीं बनाता हूं मैं, हाँ या ना? यस सर। कहानी खत्म, कोर्स खत्म। पावर बीआई नहीं सीखना है, वो तो एक्सेल के पास भी है सर। बात अब दोनों में वो मुझे डिफरेंस है। अब मुझे कुछ बताना है मोहित इसके बारे में। सुनो, मेरी बातें सब लोग सुन रहे हैं ना? क्या मैंने बोला एक्सेल के पास भी सब कुछ है, तो पावर बीआई के पास भी सब कुछ है, तो मैं पावर बीआई का फीस क्यों जमा करूं? अब वजह बताता हूं। ये जो ऊपर वाला है ना, जिसके पास सब कुछ है, और ये जो नीचे वाला है इसके पास भी सब कुछ है, लेकिन दोनों के पास सब कुछ होने में फर्क तो होता है साहब। एक ही कंपनी में दो लोग, एक होता है जनरल पर्पस के लिए यूज। मैं बताता हूं, एक्सेल को हम बोलते हैं जनरलाइज टूल। जनरलाइज टूल का मतलब क्या हुआ? जो कि सब काम कर देता हो। और एक होता है स्पेशलाइज टूल। तुम मुझे बोलते रहते हो ना कि सर आप ये क्यों नहीं पढ़ाते हो, आप वो क्यों नहीं पढ़ाते हो, आप वो क्यों नहीं पढ़ाते हो। तुम्हें भी मैं एक चीज राय दे रहा हूं, जिंदगी में अगर 20 चीजें पकड़ोगे, तो ये जो कॉन्फिडेंस मेरे आंखों में देख रहे हो ना, ऐसा कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता है। वो कब आता है साहब? जब स्पेशलाइजेशन के बाद। जब जनरलाइजे जब जब फिजिशियन रहूं या स्पेशलिस्ट रहूं। हाँ, तो जो एक्सेल वाला टूल है ना, वो है फिजिशियन। लेकिन फिजिशियन की भी अपनी इंपॉर्टेंस। एक बात बताओ, चेस्ट में पेन हुआ तो सीधे हार्ट क्या रहे स्पेशलिस्ट के हो? पास पहुंच जाओ। प्लीज बात ना देखो मैच बात कर का दूं, प्लीज। अगर करते को इंग्लिश। चेस्ट में पेन हुआ तो सीधे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास पहले जाओ, पहले फिजिशियन को दिखाओ। पहले फिजिशियन मतलब एक्सेल इज अ जनरलाइज टूल, एक्सेल इज अ जनरलाइज
data analysis tool, but Power BI is a specialized data visualization tool. एक्सेल पावर बीआई को बोलते हैं डैशबोर्ड एक्सपर्ट। डैशबोर्ड बनाना पावर बीआई में बहुत स्ट्रांग है, पावर बीआई का उसका काम ही वही है। तो पावर बीआई क्या हो गया? फिजिशियन नहीं, स्पेशलिस्ट। और वो क्या हो गया? फिजिशियन वाला काम। आप बताओ, सीखना चाहिए ना? देखना उसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत अलग आते हैं। ठीक, आप हाँ दोनों दोनों का इंजन एक ही है, दोनों का इंजन एक ही है, एक ही है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम चलेगा। अब समझिए, व्हाट इज पावर बीआई? पावर बीआई इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, और जिसका पर्पस सिर्फ दो है। नीचे से पढ़ो, पहले डेटा एनालाइज होगा तब तो उसे विजुलाइज करोगे। क्यों राजू भाई, रंजू? पहले डेटा को, अच्छा एक बात बताओ, आपके पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, सीधे ही पहले दिमाग में आ जाता है कि इसमें ये विजुअल बनेगा ना। पहले डेटा को क्या करते हैं हम लोग? रंजू, पहले डेटा को क्या करेगी? पहले डेटा को करोगे एनालाइज, उसके बाद हम करेंगे डेटा को विजुलाइज। विजुलाइज मतलब क्या? डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और एनालाइज का मतलब क्या? अरे इसमें से चाहिए क्या, इनसाइट्स निकालने की बात कर रहा हूं मुझे। डेटा को इसमें से इनसाइट्स क्या निकालना, उसको क्या बोलेंगे? डेटा को क्या करना? एनालाइज करना। अच्छा सुनो मेरी बात, डेटा को एनालाइज करूं या विजुअलाइज करूं, सीधे करूं या उससे पहले ट्रांसफॉर्म भी करना होगा डेटा? क्या कहते हो शर्मा जी, रंजू शर्मा जी? एनालाइज विजुअलाइज से पहले डेटा को, अरे डेटा तो वाहियात हालत में मिलेगा, अनऑर्गेनाइज हालत में मिलेगा, अनस्ट्रक्चर्ड हालत में मिलेगा। पहले डेटा को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्म। अच्छा, एक कहानी और आएगा बीच में। मेरे सर ने मुझे विपिन 4 टेबल दे दिए, मतलब मल्टीपल सीट दिए या मल्टीपल वर्कबुक दिए। अब उन चारों टेबल के बेस पे सर ने मुझे बोला एक रिपोर्ट बनाना। तो पहले चारों टेबल के बीच में मॉडलिंग करना होगा। बताता हूं वजह क्या। ये हो गया डेटा ट्रांसफॉर्म, और इधर क्या लिखा मैंने? डेटा मॉडल। बताता हूं इसका वजह। डेट इन पावर बीआई, डेटा मॉडल इज यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स। why those relationships are required? Example, if you want to create a dashboard or if you want to create a report based on 3 or 4 workbook, in that case what is required? There must be relationship between those tables are required. Yes or no? Yes. अरे यार, अगर तुम 4 टेबल के बेस पे एक रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो पहले चारों टेबल रिश्ता नहीं होना चाहिए क्या? क्यों नहीं बिल्कुल भाई? ये सर, बिल्कुल। आपको पिवोट टेबल याद नहीं है क्या? मल्टीपल टेबल की वजह से पिवोट टेबल बनाते हो, पहले क्या करते हो? वहां पे चेक करना पड़ता है, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। दिखाऊं क्या? अभी दिखाता हूं, वेट, अभी दिखाता हूं। मैंने कहा पिवोट टेबल याद है सबको? अगर वहां पे पिवोट टेबल मुझे बनाना होता है और एक टेबल नहीं है, अनेक टेबल है, तो पिवोट टेबल कैसे बना देते हो सर? हवा में बना देते हो क्या? या उन टेबल्स के बीच में क्या स्टैब्लिश करते हो बच्चों? relationship. रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। व्हाई दैट रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड? व्हाई? आंसर दो, आंसर दे रहा हूं मैं। अरे यार, कॉमन एट्रीब्यूट्स कैसे उठाए? डिपेंड करता है ना सर, कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है, The first table को second बताना table से पड़ता है सर। connect करना है। हाँ, अरे सुनो सुनो सुनो, ये लो, ये रहा डेटा, देखो कौन सा टेबल है इसमें? कस्टमर है ना, प्रोडक्ट टेबल है ना, और सेल्स टेबल है ना। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, हर एक टेबल में कोई ना कोई एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो कि हर टेबल में कॉमन होगा। देखो कस्टमर आईडी यहां है, प्रोडक्ट आईडी यहां है, तो सेल्स टेबल में क्या क्या है? शहनवाज देखना जरा बच्चे, देख रहा शहनवाज भाई? ये देखो, ये देखो। प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स आईडी। अरे वो तो रहेगा ही रहेगा सेल्स टेबल में, कैसे नहीं रहेगा? मेरी बात यस समझ सर। रहे हो सब लोग? कस्टमर आईडी। अब अगर मैं पिवोट टेबल बनाना चाहूं, ऑल्ट एन वीटी, देखो मैं सिर्फ अभी एक्सेल नहीं पढ़ा रहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। ऑल्ट एन वीटी करूं, सीधे ओके बटन में प्रेस कर दूं क्या? कभी नहीं। अगर ओके बटन प्रेस करूंगा तो कितने टेबल पे पिवोट बनाएगा वो? सिंगल Single. टेबल पर पिवोट बनाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट सिंगल टेबल है, मल्टीपल टेबल है सर? तो मल्टीपल सुनो टेबल। मेरी मल्टीपल। बात, मल्टीपल सर टेबल। मल्टीपल, ऐड जहां दिस कुछ डाटा टू जहां डाटा कुछ मॉडल। लिखा हुआ है सर, यस। ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, वही था डेटा मॉडल वहां। क्यों डेटा मॉडल पे ऐड करो? पढ़ो ऊपर में, बिकॉज यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल।
ओके बटन पर प्रेस। और अब जो पिवोट टेबल बन के आएगा वो पिवोट टेबल अकेला नहीं रहेगा, रिलेशनशिप के बेस पे रहेगा। अभी अगर मैं दिखाऊं तो ऑल में कितने टेबल आगे, सारे टेबल आगे। अगर मैं अभी यहां पे जाऊं, अभी मैं एक मिनट के लिए डिलीट, देखो रिलेशनशिप मैंने पहले बना रखा होगा ना, ये रिश्ता बना हुआ है, तोड़ दूं। अब सुनो, अगर मैं टेबल 1 से उठा लिया एरिया, देखते रहना, टेबल 2 से उठा लिया सपोज कैटेगरी, उठा लिया, सही उठ के आ रहा है ना। और देखो टेबल 3 पे जाते इसका कैसे दम टूटेगा, ये देखो कैसे दम टूटा। टेबल 3 से उठा लिया क्वांटिटी, गया गया, क्या कह रहा है, अरे वैल्यू गलत लाया भाई। परो क्या कह रहा है, रिश्ता ही नहीं है, रिश्ता ही नहीं है, किस बेस पे लेके आएगा। तो क्या कह रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल में भी नीडेड सर। फर्क समझ आ रहा है सबको, हाँ। रिलेशनशिप हाँ सर। स्टैब्लिश करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डेटा मॉडल, है ना। और उसके लिए हमें कौन किसको यूज करना होगा, डेटा मॉडल के लिए क्या यूज करते हैं, पावर पिवोट। एक्सेल में भी तो है पावर पिवोट, ये रहा। और एक्सेल में वो दिखाओ, पावर क्वेरी दिखाओ, एक्सेल का पावर क्वेरी ये रहा, ये है, ये गेट एंड ट्रांसफॉर्म, ये पावर क्वेरी है। सुनो बच्चों, एक्सेल का पावर क्वेरी ये रहा, ये रहा गेट एंड ट्रांसफॉर्म, इसी को बोलते हैं ईटीएल टूल। और पावर बीआई का सॉरी, और पावर पिवोट कौन सा, रिलेशनशिप वाला कौन सा, ये वाला है। यहां रिश्ता बनाना बड़ा आसान है, लगा के दिखा दूं एक बार, क्या बड़ा सिंपल सा है, देखो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप चलता है यहाँ, ये देखो होम टैब में गया, और यहां पे क्या कह रहा है, कौन सा व्यू, डायग्राम व्यू। ये तो डायग्राम। ये का बेस है सर, वहां पे सारे चीज डायग्राम में ही खुल के आएगा। पावर बीआई में सब कुछ ऐसे ही आएगा, ये लो। अब लगाओ तो जरा रिश्ता, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। कैसे लगेगा रिश्ता, ये देखो, देखना बच्चों। अरे टेबल 3 का कौन, कस्टमर आईडी रिलेटेड होगा टेबल 1 के कस्टमर आईडी से। ये रहा रिश्ता पहला। एक और रिश्ता बनाओ, टेबल 3 का कौन, ये हम डिटेल में बात करें, झलक प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट आईडी, टेबल 2 से प्रोडक्ट आईडी। इसके प्रोडक्ट आईडी से। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे करके जूम करके अंदर में देखो, इधर लगा हुआ है स्टार और इधर लगा हुआ है 1। इसका मतलब समझो मेरी बात, रिलेशनशिप तो बन गया, लेकिन हर एक, अरे यार ये देखो ना, मैं और आप, रिलेशनशिप तो बना ना, लेकिन हर आदमी से रिलेशनशिप एक ही टाइप का होता है क्या, नहीं ना, नहीं ना। अभी मेरा आपका रिश्ता कौन सा चल रहा है, 1 to many, 1 to 1, many to 1, या many to many, 1 to One to many. कौन सा चल रहा है बच्चों, 1 to many. यस, यही है 1 to many। और सारे लोग मेरे पर हमला कर दो तो, Many. many to Many to one. और मैं भी अपने इधर से अपने स्टाफ को बुला लूं तो, Many many to to many. ठीक है। और सुनो सुनो विपिन भाई, और पूरे बैच का पैसा निशा मैडम अकेले दे रखी हो तो, अब बताओ कौन सा रिलेशन। भाई साहब घर पे जाकर पीटी दे रहा होऊंगा, नहीं समझ आया ना। अरे one to one. निशा मैडम ने अकेले पूरे बैच के 5 लाख रुपए थमा दिए मुझे, तो क्या हो रहा होगा अंदर बताओ, पीटी चल रहा होगा। वो फोन करेगा, सर मैं यहाँ पे हूं, आप यहीं आके क्लास दो, जी मैम। समझ आया धीरज भाई। जी सर। और एक बात बता दूं, रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी आपको बता देना, बिजनेस लॉजिक में कभी भी आपको लगता है कि निशा मैम पूरे बैच का पैसा पे करेंगे तो मैं जाऊंगा पढ़ाने, रियल लाइफ में भी 1 to 1 रिलेशनशिप वैलिड नहीं है। अगर रिलेशनशिप अगर 1 to 1 चलेगा ना, तो रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी बहुत होगा। जब तक मैं उससे इंटरेक्ट करूं, वो भी, उसको भी मुझसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, दोनों को बोलना पड़ेगा एक दूसरे से, तभी तो होगा इंटरेक्शन। और यहां पे क्या हो रहा है अभी, 1 to many कितना बढ़िया है, अकेला आदमी देखो गला फाड़ फाड़ के कैसी इसकी हालत हो गई है। और तुम लोग क्या करते हो, ऑनलाइन वालों की तो और अच्छी बात है, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछ रहे हो तो लोग म्यूट करके बैठ जाओ, अब बेटा पूछ, पूछ तू अब। ऐसे होता है ना ऑनलाइन, ऑनलाइन की बहुत बड़ी खासियत, समझ में आ रहा है तो भी टेंशन, नहीं समझ आ रहा है तो भी टेंशन, वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है ना। ये देखो ये रिलेशनशिप लग गया। अब आपको डेटा दिखाऊं क्या, उधर उधर दिखाऊं, उधर एक्सेल वाला फाइल, वाओ, कुछ हुआ क्या इधर, इधर कुछ हुआ क्या, आ गया ना प्रॉपर वैल्यू, है ना, मतलब रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो चुका है। कहानी समझ में आया, डेटा मॉडल का मतलब समझ में आया।
तो हाँ डेटा सर। मॉडल के थ्रू आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे सर, वापिस अपने पीपीटी पे जाते हुए। ये रहा आपके सामने, सुनो मेरी बात। डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया, डेटाबेस के बीच में रिलेशनशिप बना दिया। अब किसकी बारी? एनालाइज, क्या चाहिए। और जब वो पता चल गया, उसके बाद विजुलाइज, डैशबोर्ड बन के तैयार। उसके बाद किसी को शेयर भी तो करोगे, अपने पास रखोगे, शेयर एंड कोलैबोरेट। और ये जो प्रोसेस कहलाएगा, यही कहलाएगा पावर बीआई। एक बात और बताने की कोशिश, इससे पहले कि मैं पावर बीआई के कंपोनेंट पे आपको लेके जाऊं, ये पावर बीआई यूज कहां कहां पे होता है वो भी बता दूं, इससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। वेट, तीन पे बोलिए। यस एक सर। स्क्रीन और दिखाने की कोशिश, वेट। जहां पे अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उसके बाद मैं पावर बीआई का भी उस पर लेके जाऊंगा टूल पे। आज थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं लेट क्लास शुरू किया, तो लेकिन हाँ, मैं कुछ लोग को सिखा के भेजूंगा आज, देखते रहिएगा। अच्छा सुनो, ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस यूजिंग पावर बीआई हम सीखने वाले हैं, किसके इर्द गिर्द कहानी घूमेगी? किसके इर्द गिर्द? Data. डेटा है तो निशा मैडम सब कुछ है। अच्छा आगे चलो, मैं सिर्फ दो तीन बातें आप लोगों से कह देना चाहता हूं। ये हाँ, बीआई का मतलब क्या क्या? बिजनेस इंटेलिजेंस। और वो किस किस काम में मदद करेगा? अपने ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू बढ़वाने में, फास्टर और बेटर डिसीजन लेने में, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ाने में, आईटी हेडकाउंट्स रिड्यूस करने में, कॉस्ट कम करने में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऑप्टिमाइज करने में। बहुत सारे काम आपके हो रहे होंगे। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू इंप्रूव द डेटा क्वालिटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रेवेन्यू इंक्रीज, रिड्यूस कॉस्ट, बेटर एंड फास्टर डिसीजन, बिजनेस इंटेलिजेंस इज सपोज टू यूज। यहां पे बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब पावर बीआई नहीं है। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब वो तो एक, पावर बीआई तो एक टूल है बिजनेस इंटेलिजेंस को परफॉर्म करने के लिए। ऐसे टैब्ल्यू भी तो है, ऐसे ऑल्ट्रिक्स भी तो है, ऐसे एक्सेप्टर भी तो है, इतने सारे टूल बता दिए। ठीक, तो बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू अब मैं कुछ बताने जा रहा हूं। पावर बीआई की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि व्हाट बिजनेस इंटेलिजेंस कैन डू। बीआई क्या क्या कर सकता है, पावर बीआई नहीं, बीआई क्या क्या कर सकता है। तो बीआई आपका सबसे पहले जो सबसे ज्यादा काम आता है वो रिटेल सेक्टर में। रिटेल, रिटेल में मार्जिन बढ़ाना है, प्राइस को ऑप्टिमाइज करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाने हैं, इन्वेंट्री बढ़ाना है। तो किसका काम? प्रमोशन को ऑप्टिमाइज करना है रिटेल सेक्टर में। दूसरा बताता हूं, एससीएम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सुना है ना? फोरकास्टिंग सबसे स्ट्रांग होती है बीए की। ठीक, प्रोक्यूरमेंट का नाम सुना होगा। ठीक है, ये सारे काम, प्रोडक्शन इंप्रूव करना, आचार प्रोडक्टिविटी बनाना, हर एक डिपार्टमेंट में चलता है अब तो बीए। सबसे ज्यादा रोल आता है बीआई का, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले यूज करते हैं सबसे ज्यादा बीआई को, सेल्स वाले लोग। कितना आइटम नहीं बिक रहा है, अच्छा, सेल्स फोर्स का साइज बढ़ा सकता हूं कि, और एक चीज और बताता हूं, बिजनेस इंटेलिजेंस वाले लोग अपने काम, अपने घर को नहीं देखते हैं, वो पड़ोसियों के घर को देखते हैं। मतलब जोमेटो है, स्विगी है, फ्लिपकार्ट वगैरह जितने भी बहुत सारे हैं ना, इस टाइप के एफएमसीजी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर देता हूं, वो अपने घर को नहीं देखते हैं। वहां पे हायरिंग, हमारा भी एक रिलेटिव है, उसकी हायरिंग अभी जोमेटो में हुई थी। उसकी हायरिंग में वो एक दिन भी जोमेटो का काम नहीं करता है। किसका? वो करता है कंपिटिटर सेल्स एनालिसिस। मतलब बगल वालों, आपने देखा एक ब्लिंकिट करके एक ऐप है, ब्लिंकिट ने एक, उसी के ऐप में ब्लिंकिट ने एक ऐप लॉन्च किया, खाने पीने वाला आइटम बहुत फेमस हुआ है अभी, वो बिस्ट्रो करके एक ऐप लॉन्च किया। यस सर। ये स्विगी विगी सबने लॉन्च कर दिया उसी टाइप का, देखा है सबने। लेकिन ओरिजिनल किसका था? ब्लिंकिट का था। उसने सबने कॉपी मारी है और डिट्टो कॉपी मार दी है, सेम लोगो भी वैसे ही, पैकिंग भी वैसे ही। जोमेटो वालों ने कॉपी मारी है ना, तो ब्लिंकिट ने क्या किया, तो वो कंप्यूटर वालों ने क्या किया, तुम्हें क्या लगा घात लगा बैठे नहीं रहते हो क्या क्या कर रहा है वो? ऐसे ही तो कंप्यूटर सेल्स एनालिसिस होता है। उसके अलावा वो एक और एनालिसिस करते हैं, गूगल सबसे ज्यादा इसमें आगे है, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। आप एक चीज काम करके देखना, कभी अपने यूट्यूब खोल लेना और उसमें एक भोजपुरी गाना चला देना,
उसको फिर बंद कर देना, आधे घंटे बाद फिर से यूट्यूब खोलना, क्या दिखाएगा? रिलेटेड है। आपने देखा उसी टाइप के सजेशन दिखाने लगता है, क्योंकि पता है इसकी हरकतें यही 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 देखेगा। देखा हाँ ना? आप अभी अगर नहीं आपको तो आप गौर करके देख लेना साहब। आप एक चोर करो, आप कोई टॉप या शर्ट ढूंढना किसी दूसरे साइट पे जाके, भाई साहब तुम्हें लगेगा क्या रे ये तो मैं कहीं और ढूंढ रहा था, और वो गूगल के पेज पे जहां जहां तुम जाओगे उस पेज पे उसी टाइप के आपको दिखाता रहता है। कभी आपने ऐसा गौर किया है? यस सर। विपिन भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुना रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी सर। आप ऐसे गौर करके देखना, आपको लगेगा कि अरे यार इसको कैसे पता कि मैं यही ढूंढ रहा था। एक दिन मेरे साथ हादसा हुआ है सर, शूज ढूंढ रहा था, जहां तहां देखो सारे जूते ही दिख रहे हैं जिंदगी में सिर्फ। अरे डेटा सारा उसी के पास है भाई, नहीं उठाएगा क्या? है ना? तो यही मैं यस। बात लोगों से बताना उसके चाहता पीछे बंदे बैठे होते हैं सर कि वो मतलब एल्गोरिदम हूं, रहता है। आपको इंटेलिजेंस लगा रहता है सर, आओ काहे का। हाँ। तुम एक बार साइट सर्फ तो कर लो, पूरे दिन वही कॉल आएंगे। गलती से, अरे मैं बता देता हूं, गलती से 15-20 दिन पहले मैंने कहीं पे वो नहीं किया, एक जगह मैंने क्वेरी कर दिया था एक के आदमी के साइट पे, वो 99 एकड़ करके है, उसके साइट पे मैंने डाला, ठीक है, कि मैं विला खरीदना चाहता हूं। भाई साहब सुबह से शाम तक पूरे दिन में विला ही बेचता रहता है इस मोबाइल पे, ठीक है। ऐसे मोबाइल पे कॉल आ रहा है जैसे मैं अरबपति आदमी बन चुका हूं, और मैं 20-30-40 विला खरीदना चाहता हूं एक साथ। है ना? वो क्या है? कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। आपको क्या लगता है आज ना सही जिंदगी में कभी ना कभी तो उसके काम में आऊंगा, ठीक। सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर सेल्स एनालिसिस, याद रखिएगा। एचआर मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा बीआई यूज होने लगा है, बताता हूं कौन। सुनो मेरी बात बच्चों, पहले एक डेजिनेशन हुआ करता था एचआर एग्जीक्यूटिव, अब उसकी अहमियत उतरी नहीं रही। अब डेजिनेशन चलता है एचआर एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एचआर एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट। वही जो लड़का है अभी जो जोमेटो में काम कर रहा है उसका डेजिनेशन है प्रोडक्ट एनालिस्ट। वो क्या किस चीज की एनालिसिस करता होगा? उसके प्रोडक्ट की एनालिसिस करता होगा, है ना? अपने की नहीं, बगल वाले की। ठीक है। तो वो लड़का इसी में अभी उसका नाम आशीष झा करके है, अभी लगा है कुछ दिन पहले उसकी जोमेटो में, ठीक है। तो ये देखो, टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन, ठीक है। एट्रेशन रेट अगर निकालना हो, वर्कफोर्स मैनेजमेंट करना हो, तो क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ना उस बच्चे को। तो रिपोर्टिंग वाले काम लोगों की अहमियत ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो मैनेजमेंट के साथ बैठता है। क्लियर हो रही बात है? टॉप मैनेजमेंट के साथ हमेशा बैठेगा वो, तो अपने साथ के वाले जो डेवलपर होंगे उसको उसको वो भाव ही क्यों देगा? तुमने एक चीज और गौर नहीं किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक एमआईएस वाला बंदा भी होगा उसके भी बहुत नखरे बहुत हाई रहते हैं, बहुत नखरे उसके बड़े हाई रहते हैं। क्यों? वो किसके साथ बैठता है? हमेशा टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठता है। तो नॉर्मल हेल्पर जो नॉर्मल जो डेवलपर है उसको जबकि उससे ज्यादा सैलरी उस डेवलपर की होगी, ठीक है, लेकिन भाव नहीं देगा भाई। भाई क्या कर रहा हूँ हम तो आ रहे हैं उधर से। अब देखिए, तो ये मैंने बोला एंड इट कैन बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस में भी यूज होता है सर। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था, हर एक डोमेन में आपका ये बीआई यूज होता है, और जिस भी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के पास ये सारे फैसिलिटी होगा वो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कहलाएगा। जिसके पास क्लाउड बीआई हो, मतलब ऑनलाइन वर्जन पे अवेलेबल हो, जिसके पास डेटा कनेक्टिविटी स्ट्रांग होना चाहिए, डेटा को लोड करने के मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, डेटा प्रिपरेशन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कि अगर अनऑर्गेनाइज डेटा है तो उसको क्या कर सकूं मैं, ठीक कर सकूं। ये सारे फैसिलिटी, अच्छा, पब्लिश करने की पावर होनी चाहिए, शेयर करने की पावर होनी चाहिए, कोलैबोरेट करने की पावर होना चाहिए उस टूल के पास, ये सारे के सारे पावर बीआई के पास है। तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांग टूल ऑफ दैट इज पावर बीआई। और सबसे ज्यादा बीआई कहां पे यूज होता है देखो तो, सबसे टॉप पे कौन सा है? सेल्स प्लानिंग। और दूसरे नंबर पे कौन है देख लो? कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। आगे विपिन भाई सब कुछ हाँ जी मेन सर। मुद्दा पैसा है भाई, पैसा है। तो पैसे वाला काम ही तो ऊपर है, उसके अलावा तो नीचे वाले काम तो मेंटेनेंस मेंटेनेंस तो होता रहेगा, ठीक। ये काम बीआई के थ्रू वापस लेके चलता हूं। इससे पहले अच्छा सुनो, डेटा एनालिसिस टूल या डेटा विजुलाइजेशन टूल बीआई ही तो नहीं है, बीआई के अलावा तो और भी है ना सर, क्या क्या? टैबल्यू है, अल्ट्रिक्स का नाम सुना? अल्ट्रिक्स वो भी है, एक्सेप्टर का नाम सुना है? एक्सेप्टर भी है, बहुत सारे। कंपेयर करके देख लें क्या? देख लेते हैं, वेट। मैंने कहा कि बीआई जो है मुझे, अल्ट्रा क्या बीआई टूल है, लेकिन वो तो ईटीएल टूल है ना। बीआई इज व्हाट? नहीं नहीं, नो आपने नो नो अल्ट्रा बोला ना। नो नो, BI is not ITA tool. Inside BI, there is one component that is called Power Query, and Power Query is called ETL.
फिर से रिपीट करूं, बीआई के अंदर एक छोटा सा टूल है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी, उसको बोलते हैं ईटीएल। अभी बताता हूं, दिखाता हूं। अब मैं बीआई के कंपोनेंट पे लेके जा रहा हूं बच्चों, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। वेट 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 वेट, चलो जी। अब वापिस आ गया मैं कहां पे, पावर बीआई के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, दिखाऊं क्या? सबसे पहला कंपोनेंट देखते रहना बच्चों, पहला कंपोनेंट देखते रहो मोहित, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा हाँ सर। कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट। हाँ, अब चारों को एक एक करके एक्सप्लेन कर दूं। सुनो मेरी बात, सबसे पहले पावर क्वेरी। क्या है पावर क्वेरी? पावर क्वेरी का ही दूसरा नाम है ETL, स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, देन लोड। कहीं से डेटा उठाएगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, साफ सफाई करेगा, उठा के वापस डेटा मॉडल में लोड मारेगा। क्लियर हुआ? तो अभी जो मोहित भाई ने सवाल पूछा था उनका आंसर क्या दिया गया कि पावर बीआई ETL टूल नहीं है, पावर बीआई तो डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, जिसके अंदर एक टूल है जिसका नाम है पावर क्वेरी, और पावर क्वेरी इज कॉल्ड ETL टूल। पावर बीआई का दूसरा कंपोनेंट पावर पिवोट, उसका काम डेटा मॉडलिंग, और डेटा मॉडलिंग इज यूज्ड टू डू व्हाट? कनेक्शन। अभी तो कनेक्शन दिखाया था मैंने, तभी मैंने स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा दिखा दिया झलक। इट इज यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स। एंड व्हाई रिलेशनशिप आर रिक्वायर्ड? आंसर दोगे सर, रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड इफ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट data from multiple tables into a single report. In that case, data modeling is required. Right or not? Yes. उसके बाद तीसरा टूल है पावर व्यू। पावर व्यू, पावर व्यू में क्या बात कर रहा हूंगा मैं? पावर व्यू है डेटा विजुअलाइजेशन। अरे यार, आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया, मॉडल बना लिया, तो अब किसकी बारी आई? विजुअलाइज, उससे पहले एनालाइज, और जब विजुअलाइज भी कर दिया, मतलब डैशबोर्ड बनकर तैयार है, तो उसको किसी को शेयर भी तो करोगे, तो उसके लिए पहले पब्लिश नहीं करोगे क्या? शेयर एंड कोलैबोरेट, ये होगा पावर बीआई सर्विस के थ्रू। इसी का नाम है पावर बीआई प्रो वर्जन। पावर बीआई का कौन सा वर्जन? प्रो वर्जन। अभी हम लोग कौन सा वर्जन सीखेंगे? पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन। व्हाई पावर बीआई इज रिक्वायर्ड? क्या क्या बोल रहे हो? पावर बीआई प्रो भी सीखेंगे? बहुत सारे कोचिंगों में क्या होता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो शेयर एंड कोलैबोरेट भी सिखाएंगे सर। क्या नहीं सिखाएंगे? शेयर एंड कोलैबोरेट तो शेयर करने के बाद क्या करना होगा? आपने फीस जमा कर दिया है, कंफर्म है ना? तो टेंशन लेने की आपको जरूरत है, वो टेंशन मेरा है। बात खत्म। हम क्या क्या सिखाएंगे अभी बता देंगे। बहुत टेंशन लेते हैं, इसके मन में वही चल रहा है कि ये भी इंस्टीट्यूट वही वाला तो नहीं, 6 क्लास में पावर बीआई खत्म है। सर ये ये दो मतलब 2 डेज का ये लोग देते हैं सर्टिफिकेशन, उसमें पता नहीं क्या कराते क्या है ये। किसी दिन 199 देके ज्वाइन करके देख ही लो। सर ये एक दिन उसके खराब अंदर करूंगे 200 रुपए खराब होंगे, इससे अच्छा मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने बच्चे कहा बहुत खराब करते हैं, मुझे पता है, हमारे वहां से सर बहुत। मैं सोचा कि अगर 2 ही दिन में हो जाता है तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना तो आसान नहीं है। फायदा भी है। हाँ, जैसे कि सर मैंने आपसे 3 घंटे में एक्सेल एक्सपर्ट बना दूंगा और 2 घंटे पावर बीआई। हाँ। साला दो हाँ एक। कराते क्या वो। हाँ, तुम्हें तुम्हें थोड़ी देर बाद गौर तुम करोगे कि 2 घंटे में तो पावर बीआई का इंट्रोडक्शन भी ढंग से आदमी नहीं दे पाया। समझ में आया? मैं बताता हूं, 2 तरीके की क्लास ली जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं ही क्लास लूं और पहली क्लास में ही मैं छोटा एक एक डैशबोर्ड दिखा दूं बड़ा सुंदर सा, और छोटे छोटे कुछ कुछ बना के दिखा दूं, तुम्हें कैसा लगेगा? यार तो बड़ा गजब चीज था। तो बना के खुद एक बार बैठ के देख लो ना, तब पता चल जाएगा कि बड़ा अच्छा चीज था। हर एक चीज का प्रोसेस होता होगा ना साहब। एक्सेल में पहले दिन तुम्हें डैशबोर्ड दिखा दूं और फॉर्मूला फंक्शन बताओ नहीं, कैसा लगेगा? बड़ा बढ़िया ट्रेनर था, लेकिन आया मुझे क्या? ये क्या है ना? समझ आ रही कहानी? ऐसी टेंशन मत लो, हर चीज में जिसमें पेशेंस रखोगे वो चीज ढंग से होता है। पावर बीआई सर्विस में हमने शेयर एंड कोलैबोरेट डाला हाँ, हुआ ये है। तो पब्लिश पब्लिश। पब्लिश तो शेयर का हो गया, लेकिन कोलैबोरेट अरे तुम मेरे टीम के मेंबर हो, आज मैं छुट्टी पे गोवा चला जाऊं तो बचा हुआ काम तुम मेरा नहीं कर दोगे? कोलैबोरेट, ठीक है?
कोलैबोरेट मतलब उसी मॉड्यूल पे तुम काम करोगे आगे, तुम्हें उतना एक्सेस दूंगा, काम कर दो। वाई पावर बीआई, आंसर बड़े ध्यान से देखिएगा, टेंशन नहीं है। पावर बीआई क्यों सीखना चाह रहा हूं मैं, उसके पीछे वजह क्या होगा साहब, वो भी बता देता हूं। पावर बीआई मैं इसलिए सीखना चाहता हूं कि वाकई आसान है। ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट का टूल है यार, आसान होगा सबसे। एक्सेल आसान नहीं था क्या, इसलिए आसान है। और पढ़ो क्या लिख के आ रहा है, टॉप सर्च इन गूगल ट्रेंड्स। इसका मतलब गूगल ट्रेंड्स क्या बताता है कि जो मार्केट में अभी नया नया ट्रेंड चल रहा है, कौन लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं, उसमें हमेशा पावर बीआई टॉप दिखेगा। दिखाऊं क्या, वेट, पावर बीआई लगा दिया होगा ना, यस देखो। अरे पहले जमाना टैब्ल्यू का बहुत ज्यादा था, उसकी मार्केट इसने कम की है। दिखाऊं क्या, वेट, गूगल खोल दे रहा हूं और आपके सामने जरा मैं पावर बीआई को सर्च कर दे रहा हूं। ये रहा, यहां पे लिख देना बच्चों गूगल ट्रेंड्स, है ना, गूगल क्या लिख दूं, ट्रेंड्स। यहां पे गया, इसमें नई नई चीजें लोग सर्च करते रहते हैं ना, तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, पावर बीआई। सर्च करके देख लेते हैं, ये रहा पावर बीआई। उसको किसी से कंपेयर भी कर दिया जाए, किससे सबसे ज्यादा कंप्यूटर का बड़ा कौन सा है, टैबलू। टैबलू होगा। हाँ, टक्कर देता है वो। लेकिन अब वो जमाना गया, बेचारा अब नीचे चला गया। लास्ट डे कितना सर्च हुआ सर, देखो कौन ज्यादा सर्च हुआ है, पावर बीआई। चलो लास्ट 90 डे में एक बार देखना कौन ज्यादा सर्च हुआ है, पावर बीआई। और लास्ट इकट्ठे लगा दो 5 साल में, पहले ज्यादा कौन सर्च होता था, टैब्ल्यू। टैबलू। कोरोना आया ना, उसने पावर बीआई को जगा दिया, मौका दे दिया। देखो यहां से याद है 2022 का टाइम, ये देखो पावर टैब्ल्यू कितना हाई था उस टाइम, देखो देख रहे हो टैब्ल्यू, देखो ना ये 2021-22 का टाइम, देखो यहां से पीक पकड़ा और ये नीचे चला गया। अब तो आसपास भी नहीं है सर, देख रहे हो फर्क है। लेकिन अभी भी टैब्ल्यू मार्केट में कम। लेकिन अभी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में टैबलू नहीं तो बीआई ही मेंशन हाँ करके भरा होता है। हाँ, इसलिए मोहित भाई आपने देखा होगा, हम दोनों सिखाते हैं। अभी भी जेडी में आप देखोगे तो पावर बीआई टैब्ल्यू दोनों। रहता है सर अभी भी। मजबूरी दोनों सीखना है। लेकिन हाँ एक एक फर्क बता देता हूं, दोनों सीखने में क्या फर्क आएगा। एक टूल अगर आपका स्ट्रांग हो गया ना, तो दूसरे टूल को सीखने के लिए आपको हमें फीस देने की जरूरत कम पड़ेगी। कम। नहीं। नहीं नहीं बोलूंगा, क्या टैबलू फीजिबल है बीआई से? ये नहीं पड़ेगी। फिर तो कहता मैं पेट पे लात पड़ जाएगी ना। ठीक, मतलब कुल मिला के कहना चाहता हूं, अगर आपने एक टूल अच्छा कर लिया तो टैब्लू सीखने के लिए जनरली पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता देता हूं, आर्किटेक्चर सेम है, वहां पे भी डैक्स सेम है, सेम लगता है, वहां पे भी चलता है कैलकुलेट, सारे फंक्शन चलते हैं। ठीक, मतलब आपके आर्किटेक्चर बिल्कुल दोनों टूल के क्या है, कॉमन है साहब, इंटरफेस अलग है। अब कहेगा बच्चा सब कि सर टैबली का फीस रहने ही देते है। अब उसका फायदा बता देता हूं, मास्टर से पढ़ने का फायदा क्या होगा, सिक्वेंशियल ऑर्डर में चीजें रहेंगी, जल्दी हो जाएगा। खुद से तो बहुत सर्च करना पड़ता है, रिसर्च। ठीक है, पावर बीआई इज द लीडर इन द गार्टनर्स मैजिक क्वाड्रेंट। इसका मतलब बता देता हूं, गार्टनर्स मैजिक क्वाड्रेंट है जो जितने भी एप्लीकेशन स्टेप के है ना, बिजनेस इंटरेस्ट एप्लीकेशन, उसकी रेटिंग देती है। रेटिंग, हाँ गार्टनर्स रेटिंग देती है ना, तो वो गार्टनर्स मैजिक क्वाड्रेंट के लिस्ट में सबसे टॉप पे अभी भी है कौन, पावर बीआई। बहुत ज्यादा सर्च होता है। ये रहा, क्या क्या यूज करेंगे हम, देखो तो डेटा मॉडल बता दिया, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा विजुलाइजेशन, डेटा एनालाइज, फिर शेयर एंड कोलैबोरेट। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, सबसे पहला सॉफ्टवेयर देखो तो जरा कौन सा है बच्चों, यही सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, यही सिखाऊंगा। उसके बाद अगला टूल, अगला टूल कौन सा है बच्चों, देखना जरा नाम, और भी एक पावर बीआई क्लाउड। ये कौन सा है, यही है पावर बीआई प्रो, इसी को बोलते हैं पावर बीआई सर्विस। जी पढ़ा दूंगा, फीस दे दिया ना, ठीक है। और देखो उसके अलावा एक और पढ़ा दूंगा, फिर मोबाइल में है ना मेरे है, तो मेरे मोबाइल पावर बीआई। अब मान के चलते मैं गोवा में हूं, तो फिर तो तुम्हें रिपोर्ट वहीं भेजना पड़ेगा, लैपटॉप लेके आओगे, हाँ वहीं भेजोगे। ठीक, हमारा जो 90% फोकस रहेगा किस पे रहेगा, पावर बीआई कौन सा वर्जन पे, डेस्कटॉप पे। ठीक, सारा काम डेस्कटॉप पे ही सीखेंगे, डेस्कटॉप बहुत
डेस्कटॉप यूज होता है डेस्कटॉप में, लेकिन सर्विस जब जब डिप्लॉय मारोगे तो सर्विस तो चाहिए ना। लैपटॉप ही चलाते हैं। अब उधर बच्चे सब वहां पे आके बच जाते हैं, आगे शेयर नहीं कर पाते। नहीं करने दूंगा टेंशन, अभी का आज ही शेयर कर दूं, रुको। ठीक, अब सबसे पहले मैं आपको पावर बीआई को इंस्टॉल करवा देता हूं और वहां से कहानी की शुरुआत कर लें। ठीक, इंट्रोडक्शन दे दिया, पावर बीआई सारा बता दिया। अब इंस्टॉल कर लीजिए पहले पावर बीआई। उसके लिए powerbi.microsoft.com पे चले जाइए। जो जो लोग सिस्टम लेके बैठे हो, जिनके में नहीं इंस्टॉल है वो इंस्टॉल कर लीजिए, जिनके इंस्टॉल में है ना उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, गूगल खोल दिया मैं, और अब मैं कुछ नई चीज दिखाऊंगा। पावर बीआई इंस्टॉल, डाउनलोड, एक मिनट। ये मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं आप लोगों को एक, और लेके जा रहा हूं कहीं यहां। मैंने लिख दिया पावर बीआई डाउनलोड गूगल पे जाके, और यहां से पावर बीआई के साइट पे चले जाना, माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सब, यहां आ जाना नीचे, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई आ गया। ये रहा डाउनलोड, दो ऑप्शन देगा ये। कौन कौन सा? एक देगा 64 बिट और एक देगा 32 बिट। आपको कौन सा डाउनलोड करना है? 64 बिट। देखो बच्चों, कौन सा डाउनलोड करना है? 64 वाला डाउनलोड कर लो। कर लिया डाउनलोड, और EXE है तो बस कैसे चलेगा, नेक्स्ट 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 फिनिश। सिंपल है इंस्टॉलेशन इसका, तो डाउनलोड करो, अभी मेरे सामने कर दो इंस्टॉल, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, एक बार आपको और फर्क दिखाता हूं। आप लोग अगर चाहें, ये वाला वर्जन क्या होगा, आपको फिर 1 महीने 1.5 महीने के बाद बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, दोबारा डाउनलोड करके अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने 1.5 महीने पे पावर बीआई क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ अपडेट होता है। इससे बेटर आप लोग एक और कर सकते हो, यहां पे चले जाना। एक होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, होता है ना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, जैसे गूगल स्टोर होता है यार, वैसे होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। यहां आ जाना, देखो बच्चों, और यहां पे ढूंढना पावर बीआई। ये तो ऐप जैसा हो गया ना, और ऐप तो क्या होता रहेगा अपने आप। तो आपको पावर बीआई यहां से सर्च कर लेना है। यहां पे आ गया पावर बीआई, ये रहा, आ गया ना पावर बीआई डेस्कटॉप। ये वाला डाउनलोड कर लेना, ये वाला। इससे फायदा क्या होगा, कुछ भी अपडेट होता रहेगा तो अपने आप, हाँ, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं। दोनों वर्जन में से कोई भी कर लेना। मेरा फेवरेट वही वाला है, EXE वाला। 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद आप चेंज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं पावर बीआई डाउनलोड कर लिया गया है और उसको इंस्टॉल करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग पहले पहले तो इंस्टॉल कर लीजिए तो वाईफाई क्या है? और एक निपुण अपडेट। तो एक में घंटे से अब देखिए, हाँ एयरटेल पहले डाउनलोड कर लिया। जिन्होंने अभी डाउनलोड नहीं किया है, पहले डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने क्या के बाद लिखना है जब, सर? हाँ क्या क्या, पावर बीआई डाउनलोड करने के लिए क्या लिखना है? आप गूगल पे जाओ, वहां लिखो अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डाउनलोड, लिख दो पावर बीआई डाउनलोड, लिखो बच्चों। हो गया सर। पावर बीआई डाउनलोड। हो गया। एक EXE यस फाइल सर। देखो यहाँ पे, ये देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, पावर सर बीआई डाउनलोड। इंस्टॉल हो गया। हो गया इंस्टॉल, वेरी गुड। यस सर। सुनो सुनो शहनवाज, अभी इंस्टॉल है वो मत करना, साइन इन मत करना, बता रहा हूँ। सर साइन इन नहीं करा, नॉर्मल विंडो पे है बस हाँ, ऐसी। बस बस बस, डाउनलोड पे जाओ, ये वाला कर लो डाउनलोड, ये वाला, ये ठीक है। 64 बिट कर लो डाउनलोड। कर लिया। यस। तो इंस्टॉल जब करोगे ना, तो पहली बार आपसे वो साइन इन करने के लिए बोलेगा। आपको साइन इन अभी नहीं करना है, आपको पावर बीआई सीधे ऐसे ओपन कर लेना। ये देखो, ये है पावर बीआई ना, आपको सीधे पावर बीआई ओपन कर लेना। मैं पावर बीआई ओपन करके दिखा दे रहा हूं, डेस्कटॉप आइकन बन के आ जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ना, पावर बीआई ओपन कर, ओपन होने के बाद अब उसका इंटरफेस दिखाता हूं आपको, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पावर बीआई सर। एक ही जगह, बड़ा क्यूट सा है, एक ही जगह सब कुछ रखा हुआ है। डेटा मॉडल भी वही, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी वही, डेटा विजुलाइजेशन भी वही, डेक्स भी वही, सब उठा के एक ही जगह रख दिया है। दिखाऊं क्या? ये रहा पावर बीआई आपके सामने, ये देखो, दिख गया सबको? वेट, ये रहा, आ गया। सुनो मेरी बात, आपके बाले में यहां पे साइन इन करने के लिए बोलेगा, यहां साइन इन करने के लिए बोलेगा, यहां साइन इन करने। यस सर। मेरे वाले ऑलरेडी साइन इन हो रखा है ना, अभी आपको साइन इन नहीं करना है। इसकी जरूरत मुझे कब होगी? पावर बीआई डेस्कटॉप नहीं, पावर बीआई प्रो पे जरूरत होगी ना, तब बात करेंगे। अभी साइन इन करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस कर दो वहां से, और ब्लैंक रिपोर्ट एक ओपन कर दो। ठीक, जब पहली बार ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करोगे तो पावर बीआई का नजारा ऐसा दिखेगा। देखो तो जरा क्या क्या है इसमें। लेफ्ट हैंड साइड देखो, सबसे पहले है कौन सा व्यू?
रिपोर्ट व्यू, उसके नीचे कौन सा है, टेबल व्यू, मतलब लोडेड टेबल यहां रहेंगे। उसके नीचे क्या है, रिश्ता.com, मॉडल व्यू, ये रहा ना, देखो ना, मॉडल ये देखो ना, उसके नीचे कौन है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ मॉडल आएगा, मतलब रिलेशनशिप आएगा, देखो देखने में लग रहा होगा रिलेशनशिप आएगा। और उसके नीचे क्या रखा हुआ है, डैक्स का क्वेरी व्यू। डैक्स की क्वेरी आप यहीं से रन कर सकते हो सर, डैक्स की क्वेरी आप यहीं से रन कर सकते हो। देखो ना कितने सारे, जो भी आप चाहो ना यहीं से क्वेरी लिखो और यहीं से क्या कर दो, कोपायलट के थ्रू आप रन करा सकते हो। तो मैं सबसे ऊपर जा रहा हूं डैक्स के व्यू में, और यहां पे पहले मैं एक रिपोर्ट अभी अपलोड करके दिखा देता हूं, क्योंकि आज मैं मुझे उतना टाइम नहीं रहा, नहीं तो मैं रिपोर्ट बना कर दिखाता, ये मैं कल बना कर दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी के लिए मैं आपके पास एक रिपोर्ट को अपलोड कर देता हूं। पावर भी लैंग्वेज क्या होती है, तो डिजिटल क्वेश्चन है। अब सुनिए, सबसे पहले अगर मुझे यहां रिपोर्टिंग करनी है, उसके लिए डेटा का होना जरूरी है ना, डेटा का होना जरूरी सर। है ना। तो सबसे पहले यहां पे ऑप्शन दिख रहा होगा, गेट डेटा, दिख रहा है ना, दिख रहा है गेट डेटा। यहां यस पे सर। आप डेटा को गेट कराओगे यहां से, और यहां पे पावर बीआई की पावर है कि मोर देन 200 डेटा फॉर्मेट को अपलोड कर सकता है, 200 से ज्यादा टाइप के डेटा। तुम सोचो वो पावर बीआई के पास पावर है। अरे देखो ना, ये देखो पावर बीआई के पास पावर, ये देखो कितना डेटा मॉडल है, फाइल में जाके देखोगे तो कुछ भी कर सकता है अपलोड, पीडीएफ, एक्सएमएल, जेसन, टेक्स्ट, ये देखो शेयर पॉइंट, डेटाबेस, देखो क्या क्या है इसके पास, है सारे, देख लो, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, सब कुछ है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डेटा अपलोड कर दे रहा हूं, देखो आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आज मैं सिर्फ समा बांध रहा हूं, दिखा रहा हूं क्या क्या होगा, लेकिन उसका थोड़ा सा झलक भी दिखा रहा हूं। अब मैंने किस पे क्लिक कर दिया, एक्सेल वर्कबुक पे कर दिया क्लिक, डाउनलोड पे चले जाओ, यहां से मैं फाइल उठा रहा हूं, देखो कौन सा फाइल उठा लिया, जीडीपी डेटा, ओपन पे क्लिक। पहली बार फाइल को गेट करा रहे हो, गेट किस लिए करा रहे हो, ईटीएल टूल में ले जाने के लिए, क्योंकि पहले डेटा को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है ना। इस पे क्लिक करो, कह रहा है मुझसे लोड कर दूं क्या, या ट्रांसफॉर्म करूं, आप लोगों का क्या इरादा है, ट्रांसफॉर्म। पहले ट्रांसफॉर्म, हो सकता है डेटा में कुछ गड़बड़ी हो, तो पहले क्या करूंगा भाई, ट्रांसफॉर्म डेटा। ये अभी सिखाना शुरू नहीं कर दिया, पावर क्वेरी की क्लास तो कल से शुरू होगी, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं जस्ट। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पावर बीआई, वेरी मच इंटरेस्टिंग। आप देखो एक नई दुनिया में लेके गया ना, देखो तो ये जो नई दुनिया है इसी का नाम क्या है, पावर क्वेरी एडिटर, ये है पावर क्वेरी, और इसका काम ये है ईटीएल टूल, जिसके थ्रू आप डेटा को क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे। डेटा शेपिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किसका काम, पावर क्वेरी का काम। जैसे कि अब सुनो मेरी बात, 2-4 मिनट डेमो का डेमो देखो, ये है ना इस तरीके का डेटा, एक्चुअल में हेडर तो ऊपर होना चाहिए, ये हेडर तो नीचे है, कंट्री कोड ईयर तो ऊपर होना चाहिए ना। तो बोलो सर कर दोनों ऊपर, ये देखो यूज फर्स्ट रो एज हेडर, लेके गया। फिर कहो इसको कि सर इसमें ब्लैंक क्या कर रहा है आपका रो, ये देखो कितने जगह ब्लैंक है ना रो, नहीं चाहिए ना, तो यहां पे जाके सर नल वाले को हटा देना। फिर कह रहा है क्या कि अरे भाई ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट में ये कॉलम नंबर 7 तो नहीं होना चाहिए, तो राइट क्लिक करके क्या कर दूं, रिमूव, देख लो हट गया। फिर कहना चाह रहा, मेरा मन कह रहा है क्या कि ये कोड के साथ ना ईयर भी ऐड कर दिया जाए, तो दोनों को सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक किया, और यहां पे ऑप्शन आ रहा है मर्ज कॉलम। ये एक्सेल वाली सारी कहानी होते हुए दिख रहा होगा, वहां था ना कॉन्कैटिनेट, यहां कुछ नहीं करना, मर्ज कह रहा है किसको लगा के मर्ज कर दूं, तो आपने कहा कि एक काम कर, तुम ना हाइफन लगा दे कस्टम, और उसका नाम सर मैं कौन सा कॉलम का नाम क्या रख दूं, तो मर्ज ऑल नाम रख दे, ऐसे कुछ नाम रख दो, ऐसे ओके बटन प्रेस कर दो, क्या हो गया सर, हो गया। फिर कह रहा हो क्या कि सर इसमें से इसको हटा देना चाहता हूं, तो तुम बोलो कि अच्छा स्प्लिट कर दो, अरे पढ़ा नहीं रहा हूं तुम्हें, कहीं कहीं से मैं कुछ कुछ दिखा रहा हूं, तो स्प्लिट कर दो, किसके बेस पे सर, बाय डेलीमीटर, किसको डेलीमीटर, हाइफन, हटा दिया सर। फिर तुमने बोला कि सर दोनों को कंबाइन कर दो, राइट क्लिक मर्ज कॉलम, बिना डेलीमीटर के मर्ज कर दो सर, अब तो हो गया। एक्सेल में बिना डेलीमीटर के होता
और डेटा सेट अलग अलग होता, जैसे इसमें ये भी होता है ऐड। सर अब इसमें से जरा नंबर निकालो ना, जान निकल जाएगी। पूछो कैसे? इसमें से नंबर निकालो ना, कैसे जान निकलेगी? क्योंकि कहीं डेलीमीटर है ही नहीं। कोई डेलीमीटर है? कैसे निकालू नंबर, कैसे निकालू टेक्स्ट? एक्सेल में तो जान निकल जाएगी साहब। तो आप बोलोगे सर पावर क्वेरी है ना, दिखाऊं क्या? ऐसे यहां पे जाओ, क्या लिखा है? बाय डिजिट टू नॉन डिजिट या बाय नॉन डिजिट टू डिजिट। मैं एक बार इसको ब्रेक कर दूंगा सर, तो इस टेक्स्ट को अलग कर दिया, नंबर को अलग कर दिया, और इसको पकड़ूंगा सर, और फिर मैं कहूंगा सर बाय डिजिट टू नॉन डिजिट। ऐसे बढ़िया चल रहा है सर। और आप एक चीज गौर ये भी कर रहे होंगे कि जो कुछ भी घटना घट रही है, दाएं तरफ जाके देखो तो रिकॉर्ड हो रहा है सर। इधर देख रहे हो ना, ये कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड हो रहा है? और अरे सर रिकॉर्ड हो रहा है तो हवा में थोड़ी हो रहा होगा, ये भी तो स्क्रिप्टिंग कर रहा होगा, ये भी तो कोड लिख रहा होगा, उसी को कोड को बोलते हैं एम लैंग्वेज। ठीक, ये जो जो भी काम कर रहा होगा बिहाइंड द सीन, पावर क्वेरी के पीछे जो चलता है उसको बोलते हैं एम लैंग्वेज। दिखाऊं क्या? एडवांस एडिटर में जाओ, और जितना तुमने काम किया है पीछे, बहुत मेहनत किया होगा बच्चों, इसने पीछे बहुत मेहनत किया होगा, देखो ना, किया है ना मेहनत। आपने ही तो बोला था टेबल को ट्रांसफॉर्म कर दो, रो को सिलेक्ट कर दो, रिमूव कॉलम करो, कंबाइन कॉलम करो, सारे काम करवाया तो देख लो, स्प्लिट कॉलम करो, ये देखो बढ़िया है, ये भी सीखेंगे, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। ठीक, समझ कहानी? तो मान के चलते डेटा हमने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म। और जब तक ट्रांसफॉर्म कर रहे हो डेटा कहां पर हुआ है, पावर क्वेरी के अंदर, और जैसे ही इस पे क्लिक किया, क्लोज एंड अप्लाई, अब कहां पे जाएगा, डेटा मॉडल में जाएगा, ये ऐसे। अब कहां आएगा डेटा, देखते रहो, ये आएगा पावर बीआई के अंदर, ये रहा। डेटा को क्या कर रहा है, लोड, कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर रहा है। अगर अगर रिलेशन, अगर मल्टीपल टेबल होता ना तो अपने आप रिलेशन भी बना देता, अपने आप। आपको रिलेशन भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये रहा टेबल। अब राइट हैंड साइड में देखो ना, क्या बन के आ गया सर, यही डेटा है, जीडीपी डेटा आया, और पीछे एक ही टेबल है तो रिलेशनशिप काहे लगाएगा। और यहां पे चले जाओ और यहां पे लिख दो भाई जीडीपी बाय ग्रोथ चाहिए तो जीडीपी, देखो लिखोगे ना तो ऐसे जीडीपी उठ के आ जाएगा। अभी मैं आपको एक टेबल भी दिखा देता हूँ, ऐसे जीडीपी वैल्यू में आ गया। मैं अब आपको एक टेबल दिखा रहा हूं जिसमें मैंने एक रिपोर्ट बना रखा है, आपको देख के बड़ा ही अच्छा लगेगा। छोटा सा रिपोर्ट दिखा रहा हूं पहले, ये रहा। एक डैशबोर्ड भी दिखा देता हूं जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए कि हाँ ये तो आदमी बढ़िया चीज दिखाया है। वेट, एक आपको रिपोर्ट दिखा दूं, उससे आपको तसल्ली हो जाएगा कि हाँ पावर बीआई में हम लोग धनिष्ठा शर्मा जी क्या क्या सीखने वाले हैं। गौतम भाई अभी बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूं, शहनवाज, नैना, निशा मैडम, रंजू शर्मा जी, विपिन, बिल्कुल सर। कौन सर जा रहा है या ठीक लग रहा है कि मैं कुछ कुछ बातें क्या क्या बताया, पावर बीआई क्या होता है, ठीक पावर लग रहा बीआई है सर। का यूज है, पावर बीआई का डिमांड क्या है मार्केट में, सारी बातें की है ना नैना? अभी तक मैंने यस ये सर। अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, वो तो पढ़ाने का झलक दे रहा हूं, तुम्हारा मुंह अपने तरफ लेके आने की कोशिश कर, है ना? अब यहां पे देखो, असली गेम तो कल से खेलेंगे। हाँ इनिंग तो कल से खेले, ये रहा आपके सामने। कुछ दिखा क्या, एक बार देखो, वे हाँ कुछ दिख गया होगा, दिख गया, यस। और यहां पे देखो, ये आपने एक्सेल में इस तरीके का विजुअल्स नहीं देखा होगा सर, ऐसा देखा विजुअल इस टाइप का नहीं देखा होगा सर, ये देखो ना, ऐसा देखा एक्सेल में ना, लाइन चार्ट भी उसका ऐसा नहीं, बकवास सा लाइन चार्ट आता है, ठीक है। अच्छा कुछ बातें और, ये फिल्टर है इसका, देखो बढ़िया फिल्टर लगा हुआ है। और आपको दिखा देना चाहते हैं, क्या दिखा रहा है, जीडीपी बाय कंट्री, ईयर एंड कंट्री, जीडीपी ग्रोथ बाय ईयर। अभी मैं कुछ एक और विजुअल बना के दिखाता हूँ, चलो। ये डेटा में यहाँ पे दो टेबल नहीं, एक ही टेबल है यहाँ पे, देख रहे हो ना, कौन सा टेबल, ये है ना, जीडीपी डेटा है ना, यहाँ है टेबल, और पीछे देखो तो एक ही टेबल है अभी। और मैं चाहता हूं, देखो इसमें पावर बीआई की एक और पावर दिखाता हूं, जीडीपी को पहले यहां रखो, तो ये क्या दिखाएगा, जीडीपी की वैल्यू दिखाएगा ना, ये देखो कार्ड में डाल दो, क्या दिखाया, जीडीपी वैल्यू दिखाया। अब इसको डिलीट मारो, पहले रखो रखो कंट्री को, यहां देखो कंट्री आ गया, इसको इस पे क्लिक कर दो टेबल पे, अब कंट्री कैसा दिखने लगा,
टेबल का फॉर्मूला दिखने लगा। अब एक चीज सुनो, जीडीपी को जब तुमने बाहर रखा था तो टोटल जीडीपी दिखा दिया था ना, टोटल जीडीपी देखो, ये देखो ना कौन सा जीडीपी दिखा रहा है, ये टोटल जीडीपी है ना सर, सम ऑफ जीडीपी अपने आप आ गया। और एक काम और करूं, सुनो मेरी बात, कर्सर यहीं रखो और इस जीडीपी को उठा के इसके अंदर डाल दो एक बार। आपने तो नहीं बोला ना कंट्री वाइज निकालना है, आपने फिल्टर लगाया क्या? नहीं ना, बोलो वाह, क्या हुआ? कंट्री वाइज आपके सामने है सर, है। अब जीडीपी कैसे दिखा रहा है बच्चों, जरा खुद से देखो तो, कैसे दिखा रहा है देखो तो जरा, ये देखो कंट्री वाइज जीडीपी है सर, ये लो आपके सामने, खुद फिल्टर लगाता है। और बता देता हूं कि भाई मैंने ये ले लिया, फिल्टर लगा दो, ये देखो ईयर उठाओ ऐसे, उसको किसमें डाल दो, फिल्टर बना दो, ये है फिल्टर, ये रहा स्लाइसर, लग गया फिल्टर, कितना बढ़िया प्यारा सा फिल्टर लग गया देखो। और अब कहो ऐसे, अब बढ़िया चल रहा है फिल्टर देखो, आ रही बात समझ में? एक साथ ऐसा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, अलग है बिल्कुल। मतलब जो भी पास करोगे, अब जैसे यहीं पे तुम्हें पिवोट टेबल बनाना, पिवोट टेबल लगा दो। अच्छा सुनो, इसमें एक चीज और दिखा देता हूँ। ओहो मेरे पास डेट नहीं है क्या? डेट रहता मजा आ जाता, कोई डेट वाला टेबल उठा लो। मैं एक बार टेबल देखो उठा के डेट वाला दिखाऊं, देखो इसमें एक और खासियत दिखाता हूँ। पावर बीआई फिर से खोल रहा हूँ, पावर बीआई फिर से खोल दिया, और कोई डेट का टेबल उठा लेता हूं, फिर दिखाता हूं कि एक जादू। नॉर्मली अगर आपके पास एक्सेल में डेट का कॉलम रहे तो क्या होता है, सिर्फ डेट ही तो रहता है, वो अपना ईयर निकाल देगा क्या उसमें से, अपना मंथ अलग कर देगा क्या, अपना क्वार्टर अलग कर देगा क्या? नहीं ना, यहां करेगा, दिखाता हूं, वेट, यहां गया, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा पावर भी, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो, कल से जीरो से शुरू करूंगा। यहां पे गया, एक्सेल वर्कबुक उठा लेता हूं, कोई फाइल है क्या हमारे पास, डाउनलोड में चला गया, और यहां से कोई फाइल मिल जाता ढंग का यार ना, डाउनलोड, जिसमें डेट मिल जाए ना, कोई डेटा है इसी पे उठा लेता हूँ, कोई डेटा मिल जाए जिसमें डेट मिल जाए मुझे, बड़ा बढ़िया लगेगा। वेट वेट वेट, कुछ तो होगा इसमें, डेट कहीं है, हो गया काम, डेट है, ट्रांसफॉर्म डेट। ठीक, अब दिखाता हूँ, सुनो मेरी बात, टेबल आपके सामने है, ये रहा, जो जैसा डेटा, इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, इसमें कॉलम नंबर 7 से लेके तो बड़ा ही बेकार सा डेटा, इसको डिलीट मार दूं क्या? रहने दो, अब जो भी है डेटा बाद में देखेंगे। मुझे लगता है 7 से लेकर आगे का डेटा बेकार है, इसको हटा देता हूँ। हाँ, हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब डेटा इतना काम का लग रहा है ना, क्लोज एंड अप्लाई कर दूं, कर दिया। अब देखना मेरी बात, बोलोगे यार तो गजब है भाई, ये देखो तो, और भी वापस, अभी कैसे हो रहा है, पीछे कैसे काम कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप कल सिखाऊंगा। मतलब कल से क्लास जीरो से सिखाऊंगा पावर बीआई, और शुरुआत कहां से करूंगा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से। फिर क्या सिखाऊंगा, डेटा मॉडलिंग। फिर क्या सिखाऊंगा, डेटा विजुलाइजेशन। फिर क्या सिखाऊंगा, डैक्स। ठीक है, डेटा विजुलाइजेशन से पहले सिखाऊंगा एम लैंग्वेज, फिर सिखाऊंगा डैक्स। ठीक है, फिर सिखाऊंगा पावर बीआई सर्विस। अब ठीक है, ठीक है, यकीन नहीं हो रहा ना इसको, देखो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है इस आदमी को, इस आदमी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। तो लैंग्वेज सर बहुत सारे मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाते ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, इसको मैं लाइव क्लास का डेटा दिखा देता हूँ। सर आप सिखाओगे, मैं नहीं नहीं, तो आदमी को डॉट है सर, इस आदमी को डॉट हो रहा है, देखो विपिन में, ये लो, मैं किसी लाइव क्लास का एक्सेस दिखा दूं, तुम्हारा बैच भी बन के रेडी है, ये रहा, और भी 7 जुलाई, सॉरी 8 PM 7 जुलाई है ना, अभी खाली होगा, अभी बैच पहला क्लास आएगा। मैं किसी पुराने बैच का डेटा किसी का उठा के दिखाता हूँ कि भाई उसमें कहीं है पावर बीआई का बैच, वीकेंड नहीं वीकडे का उठाओ ना, होगा कहीं पावर बीआई, बहुत सारे बैच बनते हैं पावर बीआई के, तो यार ईबीए, ये रहा, मान लो पावर बीआई का बैच था ये, है ना, इसमें देखो मैंने कोई क्लास लिया होगा ना, तो मैंने ऐसे ही तो क्लास लिया होगा, ये लाइव क्लास का दिखा रहा हूँ सर, वीडियो, लाइव क्लास का वीडियो दिखा रहा हूँ, देख लो तुम्हारे सामने, ये रहा पावर बीआई इंट्रोडक्शन, तुम्हारी भी वही दे रहा हूँ आज क्लास। उसके बाद क्या सिखाया होगा सर, है, और पावर क्वेरी के 2 क्लास कराया हूँ या ज्यादा क्लास कराया हूँ, देखना जरा, पावर क्वेरी के 2 क्लास हैं क्या, देखो तो जरा, ये सारा पावर क्वेरी चल रहा है सर, ये सारा पावर क्वेरी है, ये देख लो, इधर भी कुछ लिखा आ रहा है, इस आदमी को यकीन नहीं होता है, देख रहे हो, है। उसके बाद क्या सिखाया, पढ़ो तो, ये क्या सिखा रखा है, ये देखो तो, देखना बच्चों, लाइव क्लास का वीडियो दिखा रहा हूं तुम लोगों को, है। फिर ये कोई डेटा, डर्टी डेटा दिया होगा, उसका सॉल्यूशन दिया होगा मैंने, फिर क्या आ गया, डेटा विजुलाइजेशन, फिर क्या है इधर,
और डेक्स के कितनी क्लास हैं सर? एक क्लास, दो क्लास हैं क्या? जरा देखो ना, देखो ना। ये तो, अरे ये तो बेसिक डेक्स है, इसके अलावा एक और डेक्स का क्लास चलता है सर। कहाँ रहते हो? और दिखाऊं क्या? ये देखो सारे हैं, ये देखो ना। ये सर्विस वर्विस भी दिख रहा है क्या? दिख रहा है? रिपोर्ट भी दिख रहा है क्या? अब चलो आरएलएस भी दिख रहा है, रूल ऑफ सिक्योरिटी। 50 क्लास के आसपास लेता हूँ डेक्स के सर। ठीक, और दिखाता हूँ। ये तो हो गया पावर बीआई के नॉर्मल क्लास। और तुम लोगों के सिलेबस में तो एक नया ऐड कर दिया है हमने, आफत। उसका नाम क्या है? अरे एडवांस डेक्स। अभी तुम्हारे क्लास में एडवांस डेक्स भी तो है, नहीं है क्या? तूने सिलेबस ही नहीं देखा, बस फीस जमा कर दिया। तो अभी तो फर्स्ट क्या था? अरे कैसा आदमी है? तुम्हारे फीस जमा किया हो तो सोच समझ के करोगे ना यार। ये दिखाता हूँ। पावर बीआई मान के चलते हैं मेरा, कौन सा बैच? ये वाला बैच ले लो, जैसे 3rd मार्च वाला बैच चल रहा है ना। ये देखो, इसमें जाओ। और अभी इसमें कौन सा टॉपिक चल रहा होगा देखो ना। नीचे जाओ, नीचे जाओ, ये देख रहे हो? डेटा मॉडल मॉडल चल गया, यहाँ विजुअलाइजेशन हो गया। देखो डेक्स है, इधर डेक्स हो गया। फिर डेक्स का रिकैप दिया, देखो डेक्स की कितनी क्लास है। ठीक, और इधर चलो। अब क्या चलने लगा फिर से? फिर से कौन सा डेक्स चलने लगा देखो? अब कौन सा चल रहा है डेक्स देखो ना। अब एडवांस डेक्स चल रहा है इनका। ठीक रहेगा, बढ़िया है। वापिस आओ। सबको दिख गया कैसे कैसे क्लास लूंगा? ठीक, यहां पे वो डेटा डाउनलोड कर लिया ना, यहां आ गया। अब सुनो मेरी बात, कंट्री वाइज सेल्स। और सुनो, यहां डेट कॉलम था ना, डेट कॉलम था ना। कुछ देखो ना इधर, क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे? देखो तो क्या लिख के आ रहा है? और उसके नीचे डेट हायरार्की, अपने आप क्या लिख के आ ईयर गया? क्वार्टर, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, देखो डे क्या वाइज। है? और सुनो मेरी बात, एक्सेल में अगर रिपोर्ट बनाओगे तो 4 रिपोर्ट बनाएंगे, 4 अलग पेज पे बनाओगे ना। यहां दिखाता हूं कुछ, वेट। कंट्री वाइज मैं या प्रोडक्ट वाइज सेल्स निकालना चाहता हूं, चलो यहां पे रख देता हूं। सबसे पहले रीजन ना, अरे सबसे पहले तो रीजन आना चाहिए ना। रीजन है, ओ रीजन है ही नहीं है। डेटा अच्छा नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले ले लिया कंट्री। ठीक, कंट्री। कंट्री के नीचे रख देता हूं सेगमेंट, और फिर रख देता हूं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, और ये सारे के सारे के बेस पे एक मैं कुछ भी, चलो यही चार्ट बना देता हूं। मान लो ये चार्ट बना दिया, और इस चार्ट को मैंने एक्सिस में ही सारा रख दे रहा हूं, यहां रख दिया। अब देखते रहो क्या होगा। चार्ट कोई अच्छा बनाओ, चार्ट तो भाई बकवास सब टाइप का चार्ट बनना है। हमने क्या किया? अच्छा, उसमें कुछ गड़बड़ होगा, उसमें वो नहीं होगा। टेबल में गड़बड़ी होगी। चलो एक काम करते हैं, एक रख लो कंट्री वाइज। कंट्री रख दिया, उसके अंदर प्रोडक्ट रख देता हूं, और रख दिया प्रॉफिट एंड सेल्स ले लेता हूं। किसमें कन्वर्ट किया जरा बच्चों? देखो तो किसमें कन्वर्ट किया? टेबल में कन्वर्ट कर दिया, हाँ देखो, यस सर। है ना? टेबल में है ना, कंट्री, प्रोडक्ट और वो। अब सुनो, ये सारे के सारे इसको चार्ट में कन्वर्ट करके अगर देखोगे, कौन सा चार्ट बढ़िया रहेगा इसमें? कोई भी ले लेता हूँ, सपोज मैंने कोई भी चार्ट दे दिया, लाइन चार्ट ले लो, कुछ भी ले लिया। अगर मैं कोई भी चार्ट ले लो, अभी तो चार्ट उसके लिए बेनिफिशियल चार्ट है नहीं, बट समझो कोई भी चार्ट अगर लोगे तो एक चीज देखना, मैं प्रोडक्ट को या इसके प्रोडक्ट को भी उठा के रख दो इसी में, कंट्री के नीचे। प्रोडक्ट को उठा के भी कहां रख दिया? कंट्री के नीचे, मतलब एक्स एक्सिस में। अब जैसे ही रखा, तुम ऊपर देखो एक लेयर बन गया होगा। ये देखो ऐसे, ऐसे लेयर बन गया ना। यहां पे आप देखो कंट्री वाइज, नीचे आओ प्रोडक्ट वाइज। एक ही चार्ट में मल्टीपल लेयर लगा सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो? एक ही चार्ट रहेगा और उसमें लेयर, मल्टीपल लेयर आप लगा सकते हो। कि भाई मान के चलते मैंने डेट को रखा ऐसे, तो डेट में सारे आ गए ना सर? देखो ना, हाँ तो सारे आ गए ना डेट में, देखो ना। अब उसमें मैं जिस भी लेयर में रखना चाहता हूँ, मान लो डेट वाइज सेल्स निकालना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, ठीक। तो जैसे ही आप उसको एक्सेस में डाल दोगे, ठीक, यहां पे देखो सारे लेयर एक साथ लग गए सर। और उसके लिए आपको मल्टीपल चार्ट बनाने की जरूरत नहीं। यहां देखो ना, एक्सपैंड करो, ये देखो क्वार्टर वाइज, ये देखो मंथ वाइज, ये देखो डे वाइज, ऊपर चलो मंथ वाइज, ऊपर चलो क्वार्टर वाइज, ऊपर चलो। समझ में आया फर्क? चार्ट एक ही रहेगा और लेकिन लेयर देखो ना, यहीं पे देखो, ये देखो, एक लेयर नीचे आ जाओ, एक लेयर और नीचे आओ, फिर आओ, फिर आओ। कितना बढ़िया चीज है। अगर हायरार्की एक ही साथ दिखाना है तो इसको मार दो, सम ऑफ सेल्स बाय ईयर एंड क्वार्टर, फिर करो बाय ईयर क्वार्टर एंड मंथ, फिर करो बाय ईयर क्वार्टर मंथ एंड डी। बढ़िया चीज है।
तो पावर बीआई की ये खासियत रहेगी हमारे लिए कि आप लोग जितने भी बच्चे बैठे हो, पावर बीआई में हम डेटा मॉडल बनाएंगे, पावर बीआई में हम डेटा विजुलाइजेशन करेंगे, जो भी डेटा बनाएंगे यहाँ लोड करेंगे, और यहीं पे सारे विजुलाइजेशन देख रहे हो, आपका चार्ट यहीं पे सब कुछ रखा हुआ है। एक्सेल जैसा इंटरफेस लग रहा है निशा मैडम, रंजू शर्मा जी, विपिन भाई, ये एक्सेल से बिल्कुल अलग इंटरफेस है। शर्मा जी, धनिष्ठा शर्मा जी, धीरज, गौतम, वैसा लग रहा है, अलग लग रहा है इंटरफेस? सिमिलर है सर, सिमिलर है। ऑलमोस्ट सिमिलर है। अरे कहानी तो वही वही है यार, कहानी अलग थोड़ी है। हाँ लेकिन यहाँ पे विपिन भाई क्या है, सारा सिंक्रोनाइज है, एक ही जगह है सारा। और एक चीज क्लियर कर दूं, पावर बीआई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, दैट स्टैंड्स फॉर डेक्स। क्लियर कर दूं, जैसे एक्सेल का इंटरव्यू बिना वीलुकअप के क्लियर होने वाला नहीं है, वैसे ही पावर बीआई का इंटरव्यू बिना, जब भी पहले पावर बीआई डेवलपर अगर अपने सीवी पे लगाया और मुंह खोला आपने, और सामने वाला जब भी मुंह खुलेगा तो किससे मुंह खुलेगा? डेक्स से मुंह खुलेगा। हाँ जी, कैलकुलेट बताओ, कैलकुलेट टेबल बताओ, फिल्टर बताओ, टॉप एन बताओ। डेक्स के बहुत सारे फंक्शन, लगभग 150-200 फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो रही बारी बारी बातें? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पावर बीआई में मैं जो टाइम लूंगा आपसे, कम से कम मुझे इस मॉड्यूल को फिनिश करने में कितने दिन चाहिए? 6 क्लास तो चाहिए ना? देखो खुश होके कह रहे हैं, हाँ 6 क्लास से। अरे आदमी 6 क्लास में दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आपको मेरी हालात को देख के शाहनवाज क्या लगता है कि ये क्लास में 15 दिन में खत्म करने वाला हूँ कोर्स, 1 महीने में? नैना मैडम, नहीं सर। क्या हालात को देख बिल्कुल भी के नहीं। आगाज को देख के अंजाम का अंदाजा लगे? आज इंट्रोडक्शन भी ढंग से नहीं दे पाया। ठीक, मुझे आपसे कम 3 महीने चाहिए इस मॉड्यूल के लिए। कोई चीज सीखो, ढंग से नहीं सीखो तो उसको स्कोर करने का कोई फायदा नहीं है। या अगर ज्यादा पैसे हैं तो लगा दो 199 में 3 घंटे में पावर बीआई एक्सपर्ट। मैं ही तो पैसे भर देता हूँ, ले लो बस, क्या कर सकता हूँ। सर वो भी लगाएंगे सर, लेकिन आपका कोर्स कर लेंगे, आपसे सीख जाएंगे, हाँ वहां पे लगाएंगे पैसा, समझा? सर्टिफिकेट लेंगे अपने इस पर लगा देंगे सर। मेरी बात समझ रहे हो? तो कोई भी चीज अगर ढंग का होगा तो टाइम देना होगा साहब। ठीक है, टाइम लगता है सर, ढंग की चीज बनने में टाइम लगता है साहब। ठीक है, नहीं लगता है टाइम। हाथी के बच्चे देखता है तो 3-3 महीने पे पैदा होते हुए देखते हो, हैं? 15-15 दिन में हाथी के बच्चे पैदा हो जाता है, टाइम लगता है यार। लेकिन जिस जब जब उसका बच्चा पैदा होता होगा ना, तो जमीन को भी एहसास दिलाता देता होगा कोई आया है, उसको एहसास दिला देता होगा साहब। ऐसे ही कोई चीज जो ढंग का करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, और जब टाइम लेके करोगे तो आप अपने आप को बहुत, आज भले ही बदतर सही, लेकिन बहुत बेहतर देख पाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा उससे अपने आप। आएगा नहीं कॉन्फिडेंस? अच्छा बताओ, अगर खुद ही बैठ के 2, 4, 5, 7 डैशबोर्ड बना दो, नहीं आएगा कॉन्फिडेंस? क्या एक बिल्कुल और आएगा सर। भाई, एक तो तरीका हो सकता है कि हाँ भी मैं भी खुश कर दूं तुम्हें जल्दी जल्दी, हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया, और फिर बाद में क्या हो गया? नहीं आया नहीं आया, फिर अंदर से तो जो तुम्हारे उस ट्रेनर के प्रति गाली निकलेगा, पैसा भी ले लिया, कुछ कराया भी नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं कंटेंट पूरा कोशिश करता हूं। आप लोग थक के छोड़ दोगे, मेरी क्लास खत्म नहीं होगी। इसीलिए ज्वाइन किया है सर, है? इसीलिए इनोजेंट ज्वाइन किया है। हाँ, पता चला बच्चा ही थक जाता है। अब कितना डेस्क कराओगे, ऐसा लग रहा है लेक्चरर बनाओगे, है ना? वो वाला नहीं है। आप लोग हाँ, तो लेकिन डेवलपर इंटरव्यू के लिए इतना काफी है डेक्स? हाँ एडवांस डेस्क तक जितना है। आप सिखाओगे वहां से? एडवांस डेस्क यस। मैं डेस्क में अभी, अब गौतम दोनों के सिलेबस दोनों है ना अब तो, हाँ सर। बेसिक और एडवांस दोनों, एडवांस डेस्क भी कराना शुरू कर दिया। पहले सिलेबस एडवांस डेस्क नहीं था, अब मैं एडवांस क्या फर्क है। बेसिक डेस्क एडवांस डेस्क वही फर्क है जो कोड एक्सेल में और एडवांस एक्सेल में फर्क है मालिक। याद आ गया? कोड एक्सेल में क्या सिखाता था? इफ लगा दो, सम इफ लगा दो, कॉन्टेफ लगा दो, और वही वी लुकअप जब एडवांस पे गया तो क्या किया? वी लुकअप के अंदर सब लगा दो, एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे फंक्शन का तीसरा, तीसरे अंदर चौथा फंक्शन लगाया। वही तो डेस्क में कराऊंगा भाई, वही तो डेस्क में कराऊंगा। क्लियर हो रही बातें? तो आप लोग छोटे छोटे इस तरीके का रिपोर्ट बनाना सीखना। ये दिखा देता हूं मैं 2-4 रिपोर्ट। एक एक रिपोर्ट दिखाई दूं क्या? एक एक डेमो दे देता हूं, एक सेकंड बस, जाते जाते एक डेमो ले लो, और टेबल भी देख लेना। डरा के भेजू क्या? आज डरा के भेजू।
एक जाते जाते धीरज भाई, शहनवाज साहब, नैना, रंजू शर्मा जी, एक जाते जाते एक डैशबोर्ड देख लो, बस हो गया काम। फिर तब वैसे नींद करो। उड़ जाएगी। है, नींद उड़ जाएगी। पूरा ही देता हूँ। अरे इतने दिन से बड़ा कह रहा था पॉड में, बड़ा सस्ता है, बड़ा आसान है। थोड़ा डेमो दूं क्या? वेट करो। इतना इतने तो उसको गोबर बना दिया तुम लोगों ने, कह रहा है कि तो 4 दिन में सीख जाऊंगा। एक बच्चा कल आया था, "अरे हमारे इंस्टीट्यूट में तो 3 क्लास में खत्म कर दिया था डेटा ट्रांसफर।" है ना? मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ बच्चों को। अभी आप लोगों के सिलेबस का ही उठा रहा हूँ मैं, एक क्लास मैंने कराया होगा, एक डैशबोर्ड दिखा देता हूँ और बस क्लास यहीं खत्म। कल से क्लास पावर मतलब जीरो से शुरुआत। आज तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया पावर BI का। एक डैश वो नहीं दिखा रहा हूँ, रिपोर्ट नहीं दिखा रहा हूँ, एक डेटा मॉडल दिखा रहा हूँ। डेटा मॉडल, ठीक है। और वो जो पावर BI के एस्पिरेंट होते हैं ना, उनकी हालत भी वही होती है। ठीक है। एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया तुमने, मेरा कल परसों का शॉर्ट्स नहीं देखा? एक डैशबोर्ड बनाया तो लगता है गूगल में सिलेक्शन हो जाएगा अब तो। देखा था? किसी ने देखा है? दिखा देता हूँ। अभी तब तक जब तक वो डैशबोर्ड खुल रहा है तब तक एक आपको, अगर कोई मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आज। आपका क्वेश्चन, हाँ? अगर आपका जो क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हैं हाँ। सही से अगर हमने से कंप्लीट कर दिया ना सर, तो गूगल में अपने आप को हो जाएगा सर। नहीं नहीं नहीं, वो वैसे नहीं हो पाएगा। जब ढंग से करोगे तब हो पाएगा सर। बिना नहीं तो फिर यही वाला होगा कि एक छोटा सा डैशबोर्ड देखा नहीं, कहाँ था? एक डैशबोर्ड मैंने बड़ा बढ़िया बनाया था, कुछ तो था। ओ एक मैंने कौन सा रील बनाया था? मैंने कल परसों ही तो बनाया हूँ ये। सर ये आ जाती है। ये रहा लाइफ आवर डेटा एनालिस्ट, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। ठीक है। दिखाओगे कहाँ गया? ये था डेटा एनालिसिस पेरेंट आफ्टर क्रिएटिंग देयर फर्स्ट डैशबोर्ड। जब पहला डैशबोर्ड बनता है तो कैसी हालत होती है? ये देखो ऐसी होती है। दिख नहीं रहा है, ब्लैक स्क्रीन है। गूगल सिलेक्शन, ठीक है। और और बाद में उन लोगों की हालत क्या हो जाती है काम करते करते? ऐसी, ऐसा। कैसे लैपटॉप लेकर बैठा है। अब दिखाता हूं कुछ। ये रहा आपके सामने, आपके देखा ना प्रोग्राम एनालिसिस का डैशबोर्ड दिखा। और यहां पे आगे तो मुखौटा बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पीछे दिखाऊं क्या? एक मिनट, डेटा मॉडल दिखा दूं? थैंक यू सर। यही आज की क्लास खत्म की जा रही है। कैसा लगा मॉडल सर? दिख गया बच्चों? गौतम भाई दिखा लो, दिख गया? हमारे घर में पाइप ऐसे लगे हुए हैं, दिख रहा है? ये पाइपलाइन बहुत लंबी। दिख रहा है? यस सर। अब देखो ये है मॉडल, दिखा मॉडल? लेकिन इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार में मुझे भी देगा तो मुझे आधा % भी नहीं समझ में आया था सर। हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे करेंगे पहचान, ऐसे थोड़ी होता है। इस टेबल को उठाएंगे, ऐसे रखेंगे। एक टेबल उठाया, आप बोलेगे भाई तू ये बता तुझसे कौन कौन जुड़ा हुआ है? ऐसे ऐसे सीखा जाता है टुकड़ों में, समझा? इकट्ठे देखा तो कैसा लग रहा था वो? पागल हो गया इंसान। ठीक। हम अलग अलग टुकड़ों में सीखते हैं कि भैया इस टेबल से कौन कौन से टेबल, ऐड रिलेटेड टेबल्स ना। ऐसे देखो ना, अब समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक। कल की क्लास की शुरुआत पावर क्वेरी के साथ, बिल्कुल जीरो से। ठीक है। एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज आस्क। बता दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दे दें। आप लोगों को कुछ % समझ में आया, हाँ या ना? कितना % क्लास समझ में आया इसका? सच सच आंसर दो बच्चों, जल्दी जल्दी दे दो आंसर। हाँ, 20% समझ आ रहा था? 20% आज की क्लास, 20% क्लास। सर ओवरव्यू दिया है आपने, 20-30%। ओवरव्यू के हिसाब से सब सही लग रहा है। और आज तो मैंने और भी दिया यार, पूरे पूरे क्लास में मैंने क्या बताया? तो मैंने पावर BI के बारे में, बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में पूरा और भी दिया, और थोड़ा सा
रूबरू करवाया उससे, झलक दिखला जा। ठीक है, कल से क्लास, मेन क्लास शुरुआत। ठीक है धीरज भाई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा पूछ लीजिए। सर मुझे एक्सेल लिमिटेड आता है, तो पावर बीआई हो जाएगा या नहीं सर? गुजारा करने लायक आता है ना। सर एक्चुअली मैं आफ्टर 6 ईयर बाद दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ जॉब। मैंने छोड़ दिया था आफ्टर मैरिज। अच्छा, गुजारा करने लायक आ रहा है एक्सेल, नहीं आ रहा है तो कुछ मत करो, फीस मुझे मत देना। चलो मैं तुम्हें ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, मत देना फीस। हाँ जी। कह रही है हाँ, मैं ना दूं तुम्हें फीस, लो कुछ मत करना। ये देखो, तुम्हें देख के लगेगा कि हाँ इस आदमी ने बहुत पागल कर रखा है। ठीक है, यहाँ विनोद है। आपको क्या करना है बेटा, देखो नैना, प्लेलिस्ट हाँ में जी चले सर। जाना, बस कुछ नहीं देखना है, इसमें से 2 प्लेलिस्ट देखना है बस। मैं तो सबको प्लेलिस्ट को कंबाइन करके एक कर दिया है। अब पढ़ो, यहाँ पे कौन सा प्लेलिस्ट है, बेसिक एंड इंटरमीडिएट एक्सेल पूरा है जो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास। कितना वीडियो है देखो ना, 112 वीडियो है सर। इसी से पढ़ती हूँ मैं। पढ़ती हो ना। हाँ, हाँ। और तुम्हें क्या लग रहा है, इतना इतना बता रखा है, प्रॉपर बताया है, पूरा पूरा कोर्स है। प्रॉपर बता रखा है सर आपने, जैसे क्लासेस ली हैं। और एडवांस एक्सेल कहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें, देखो मैं ना। ऑफिस में बैठ के उसी से पढ़ती हूँ। हो गया काम, तुम मेरे घर पैसे भिजवा दो पहले तो, ठीक है। मैं हाँ करिए, मैं सर एक्सेल पढ़ चुकी हूँ एक बार। पता है मुझे भाई। ठीक, और इसके बगल में देखो यहीं पे कहीं होगा एडवांस एक्सेल, ये देखो, ये रहा देखो कितने वीडियो उसमें, 123 वीडियो। हो गया काम, फीस वसूल, कहीं अठन्नी देने की जरूरत नहीं है। ठीक सीरीज है, वाइज है सभी, हैं? सीरीज में है ये सभी वीडियो इसके अंदर। अरे सीक्वेंस में है भैया, पूरा कोर्स पढ़ा दिया है भाई, प्रीमियम कोर्स पढ़ा रखा हूँ फ्री में। यूं ही थोड़ी लोग 4 लोग जानते हैं। वीडियो देख के ही जानते हैं सर, मैं भी आपको वीडियो देख के ही जानता हूँ। मैं भी वीडियो देख के ही जानता हूँ आपको। ये सभी कंपनियों में सर आप ही का भैया पूरे जितने दिल्ली एनसीआर में कंपनियां है ना, सारे कंपनी में जो क्वेश्चन देख लेना किसका वाला है, नहीं आपके तो वही यूज होता है, आपका ही वीडियो देखते हैं सभी। वही वीडियो यूज होता है भैया। ठीक है, सर वो आप ही का क्वेश्चन चुरा चुरा के क्वेश्चन पूछते हैं क्या इंटरव्यू। गौतम भाई। तो आप ही का क्वेश्चन चुरा चुरा के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हाँ क्वेश्चन भी वही चला चला, सारा लोगो भी नहीं बदलते हैं भाई, क्वेश्चन में लोगो भी नहीं बदलते, कंट्रोल पी मारो तो इनोजन वाला गोला वाला लोगो दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, कोई बात करने दो। जैसे तुम ट्रेनर बने हो ना, वैसे एक ट्रेनर आ रहे थे 3-4 दिन पहले मिलने, मुझसे बोले कि सर एक परमिशन चाहिए। मैंने कहा बताइए। तो कह रहे सर मैं आपके कंटेंट से पढ़ता था, तो पढ़ते पढ़ते कॉन्फिडेंस आ गया, मैं क्लास लेता हूँ, तो क्या मैं आपका, वो तो अच्छा अच्छा आदमी था, मिलने आया, पटना से आया था मिलने, कि क्या मैं आपका कंटेंट यूज कर सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल यूज कर सकते हो। फिर सर मैं आप जैसे पढ़ाते हो वैसे पढ़ा सकता हूँ। मैंने बिल्कुल पढ़ाओ, लेकिन मैंने फिर उसको बोला कि जब मैं क्लास में फ्लो में होता हूँ, तो जो मैं बोल रहा होता हूँ कोई कॉन्टेक्स्ट, तो मैं किसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के बोल रहा होता हूँ, सेम मत चेप देना। नहीं तो कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा, तुम्हारी कहानी और होगी, तो तुम फिर बोलोगे कि वही आदमी तो पढ़ाया था। ठीक है, वो मत करना, क्या फर्क पड़ता, सबका घर चलना चाहिए सर। ठीक है, चलने दो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना आएगा कि डुप्लीकेट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा, डुप्लीकेट वर्सेस रेफरेंसिंग, एक टॉपिक आएगा जिसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, उसी की कॉपी मार लेना। जैसे मान के चलते मेरे पास तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे असाइनमेंट रखे हैं, कल तुम उसकी असाइनमेंट की कॉपी मार लोगे, हाँ, कंटेंट की भी कॉपी मार लोगे, हाँ, लेकिन दिन दिन हर दिन जो अपडेट मारता हूं मैं खुद में, वो कहां से मारोगे कॉपी। सब काम उतने में हो जाएगा जितने काम वो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो कंटेंट तो कॉपी, क्या क्या दिक्कत है, कोई भी कर ले यार, कोई पढ़ाई इसमें क्या दिक्कत। ठीक है बच्चों, हमारी मुलाकात होगी कल एग्जैक्ट 8 बजे। ठीक, ये बैच 8 थैंक यू से सर। 5 रहा करेगा, 8 to 9 बैच रहा करेगा। ठीक, और जिसमें मैं पावर बीआई को स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस पढ़ाऊंगा। कल से मेन क्लास पावर बीआई की शुरुआत। ठीक है, एनी क्वेरी एनी डाउट प्लीज आस्क। और हाँ थैंक यू एक सर। बात और, कि क्लास में क्वेरी जरूर करना है, मतलब सवाल पूछना है। ठीक है, तभी मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने में। जब तक क्लास मछली बाजार ना बने तो क्या फायदा पढ़ा। ठीक है, नारायण भट्ट जी, बिल्कुल निशा पूछेंगे। मैडम, रंजू शर्मा जी, विपिन सिंह साहब, गौतम, धीरज, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गुड गुड नाइट। नाइट सर। हैं सर। कल मुलाकात 8 बजे। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बस
थैंक यू धीरज।